दिल्ली के लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया इन दोनों लोगों ने। सर्वोच्च अदालत ने दोनों को नोटिस दिया एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 16, 5 केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार थे और दिल्ली की सरकार जिम्मेदार थी। क्या हुआ? एनजीटी ने दोनों को दंडित किया। 3600 मेट्रिक टन कचरा रोज प्रतिदिन दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल बात ही नहीं समझ रहे। अपने एक्स के बारे में कोई इतनी गंदगी से बोलेगा ना तो सब उसको समझेंगे कि ऐसे ही बोल रहा है। अंजना जी तो क्या बोलना, इसीलिए जनता ने भरोसा नहीं किया ना। अपने एक्स पर इतनी बेरहमी से कौन टूट पड़ता है? अरे अभी 6 महीने पहले आपका चल रहा था सिचुएशन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दगा दिया ना अंजना जी। अरे ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये भ्रष्टाचारियों के साथ गुलू गुलू करती हुई पकड़ी गई। तो क्या करेंगे हम बताइए? तो धोप देंगे ना हम, फिर तो धोप दिया हमने। कोई नहीं छोड़ने वाला। देखिए, ये एक आंदोलन के नाम पर छद्मवेश धारण किया था इन दस्युवृत्ति के लोगों ने। इस दिल्ली के साथ जो बदसलूकी आप पार्टी ने की और भारतीय जनता पार्टी ने की। अभी आपने सुना होगा अमित शाह साहब मीटिंग कर रहे हैं। किस पर मीटिंग कर रहे हैं? अपराध को लेकर दिल्ली सरकार के साथ बड़ी मीटिंग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली प्रांत एक ऐसा प्रांत है, होम मिनिस्ट्री के पास लॉ एंड ऑर्डर है। आप पार्टी के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से था। 1442 आईपीसी का क्राइम रेट। पूरे वर्ल्ड में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इतना अधिक अपराध हो। पूरे देश के राज्यों में जितनी चोरी होती है वो मिला लोगे तो दिल्ली में उससे अधिक चोरी होती है। दिल्ली को रक्त रंजित कर दिया, चप्पे चप्पे को लहूलुहान कर दिया और अब मुखौटा लगा कर आ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ और पूरे दिल्ली सरकार के साथ बैठक के उस पर सवाल किया। इन्होंने क्या बोला? दिल्ली को लहूलुहान कर दिया। जब सरोजनी नगर के मार्केट में सीरियल बम ब्लास्ट हो रहे थे तो दिल्ली लहूलुहान नहीं हो रही थी। आज की बात बताइए। अक्षरधाम में नहीं हुए ब्लास्ट हो रहे थे, आपकी सरकार नहीं हो रही थी। गुजरात में नहीं हुए, क्या बात है? जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे संसद पर नहीं हुआ आतंकवादियों का हमला। क्या बात करते हैं? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल साहब, आप बताइए। आज जो दिल्ली में अपराध को लेकर 10 साल से एक मीटिंग की अमित शाह साहब ने, क्यों नहीं की? क्या चप्पे चप्पे पर अपराध घटित नहीं हो रहे? चुनौती देता हूं, दिल्ली का क्राइम रेट, क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, आईपीसी के क्राइम हो, मोलेस्टेशन हो, जवाब भी तो सुनिएगा। एक पॉइंट में कहना चाहूंगा, ये बात सही है। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी उस समय गृह मंत्री के साथ बात हुई थी। उसके बाद की आम आदमी पार्टी की सरकार में हमेशा क्राइम को या कोई कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का कोई मानसिकता ही नहीं रही। अरे तो देखिए, तो निष्पक्ष बात होनी चाहिए। सुधांशु जी, राज्य सरकार का क्या रोल है बताइए? बोलिए साहब, मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का दायित्व है दिल्ली में। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं, तो इनका समझ ही नहीं आता रिलेशनशिप। अभी भी चल रहा है। ये प्रोटेक्ट करने की बात नहीं अंजना जी, तुरंत पकड़ो। दोनों दागदार। अंजना जी, इन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना, अफेयर वाला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप था। जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद अपना अलग हो लिए। और वैसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी शराब की एक्साइज पॉलिसी। सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब। मंगेतर तो पुरानी आप ही की थी। आंदोलन के बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में फोटो किसकी लगी रहती थी? जो आंदोलन था अन्ना हजारे वाला, ये कौन लोग थे बताइए ना आप? कहां विवेकानंद फाउंडेशन में मीटिंग होती थी? बैकड्रॉप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चित्र लगाता है, आप पार्टी वो चित्र लगाकर ये आंदोलन, फर्जी आंदोलन खड़ा किया। और कोई ये सब जानते हुए भी दुबे जी आपने इनके साथ रिलेशनशिप बना दिया। नहीं, बड़े अब बोलिए सर। बड़े दस्युओं का सफाया करना था, बड़े डाकुओं का लिया साथ। अरे अगर ये संघ वाले थे तो मतलब आपने तो घोर पाप कर लिया है। अब आपको बात तो बहुत घोर पाप हो गया। बैकड्रॉप में जाएंगे तो यूएस एड से घुमा फिरा कर उनकी संस्थाओं के पास पैसा जाता था और इनके एनजीओ के नेटवर्क के पास भी जाता था। अंदर तो दोनों मिले हुए थे। इसीलिए देश विरोधी शक्तियों के साथ सारे लोग खड़े थे। अभी एक लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हर आतंकवादी के साथ दोनों खड़े थे। आप पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कहना क्या चाहते हैं? समझ में नहीं आया बच्चों को, प्रेरणा लेके बच्चों को समझाइए। गड़बड़ भाई, मैंने कुछ बोला क्या? इसे कहते हैं तिनका
चोर की दाढ़ी में, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मुख्यमंत्री से अरे मैं कारोबार बढ़ा। अभी सुधांशु जी सच में मुझे भी समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते पूछ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आया। मुझे बताइए तो सही क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंजाब के मुख्यमंत्री और एक्साइज पॉलिसी, शराब, क्या संबंध है? मैं सच में नहीं समझा। अच्छा बच्चे समझे तो बताएं। आप लोग कोई समझे क्या? जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी राहुल गांधी के प्रभाव से पॉलिटिकल, अरे साहब समझाइए ना, डरते क्यों है? डरिए मत, समझ में आ गया, उन्होंने ताली बजा दी। डरिए मत, बताइए। जो समझ नहीं पाया, अब बता रहा हूं क्यों नहीं समझ में आया, आपको बताता हूं। क्योंकि आपने दिल्ली में 6-0 बनाए। आपने तो शायद बच्चों को पता हो, 6 बॉल पे 6 छक्के बनाने का तो रिकॉर्ड सुना हुआ ना, युवराज सिंह ने किया था। उससे पहले इंडिया में सबसे पहले किसका रिकॉर्ड था ये पता है? रवि शास्त्री ने, तिलक राज के उस पे। वैसे वर्ल्ड में आपको पता है एक बॉल पे 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड किसका था? गैरी सोबर्स का, शायद नॉटिंघम शायर के खिलाफ 1959 में उन्होंने। मगर अब आप सुनिए, वो वनडे क्रिकेट उसमें था, काउंटी क्रिकेट में, नॉट इन द टेस्ट मैच। मैल्कम एम नैश की बॉल पे साहब 6 छक्के तो सुने थे, मगर 6 में 6 विकेट आज तक कोई बैट्समैन नहीं ले पाया। 6-0 जीत, 3-0 लोकसभा विधानसभा, लोकसभा विधानसभा, लोकसभा। अरे आप इतना थे कहाँ समझ में आप दिल्ली में आपको पूछा किसने? बताइए कि ये क्या हो रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कमेटी की रिपोर्ट पर बता दीजिए। बहुत गलत बात है, देखिए बहुत सरीन कमेटी की रिपोर्ट पर बता दीजिए। बहुत गलत बात है। हाई कोर्ट में इस केस के पहले सरीन कमेटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। ये बात ही ना नहीं बोलने दे रहे हॉस्पिटल्स आप। हैं, ये क्या ना तरीका है बिस्तर डिबेट करने है। का? ऐसे आपको डिबेट बताइए करेंगे हम लोग। 303 आपके एक्सरे पीछे बोले क्या होने वो के दोनों एवज बच्चियां में परेशान हो रही एक्सरे है। ब्रेकअप होता है तो ऐसा ही होता है। आप जब ब्रेकअप होता है तो ऐसा ही होता है। नहीं परेशान मत होइए। नहीं अंजना जी, चलिए अब बारी बारी से बोलिए और आप लोग हाथ उठाइएगा जिनको सवाल पूछना है। मैं आ रही हूं सवाल के लिए। बंद करने लगे। नहीं, आप बोलने नहीं देंगे तो आप हमें मैंने बोलने का अरे झाजी को बोलने 10 दीजिए। साल दुबे बोले जी, आप साहब, सदन में और सदन के बाहर 10 साल झूठ दिक्कत ये परोसा। है, अब अंजना वो जी, झूठ खुल गया आपका। दुबे जी, इस चुनाव में इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनके साथ था, लीजिए। इसीलिए जो है सो दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं वापस विषय पे आना चाहता हूं कि चुनाव से पहले आप चाहे कितना भी चीजों को डाइवर्ट कर लीजिए, कितना भी घुमा लीजिए, दिल्ली की जनता ने अगर हमें विपक्ष की भूमिका दी है तो देश के सामने विपक्ष को कैसे काम करना चाहिए, मजबूत विपक्ष को, इसका भी एक मॉडल बनाएंगे। और आपको जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2500 रुपए देने का, 8 मार्च को, अभी महिला दिवस आने वाला है, उससे पहले महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपया जाएगा, 300 यूनिट बिजली देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। ये काम तो आपसे करवा के रहेंगे, आप चाहे कितना भी टाल मटोल कर लीजिए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी से है। उन्होंने बोला कि पंजाब में 65% एक्साइज पॉलिसी लगाने से राजस्व बढ़ गया, लेकिन पिछले 2 वर्ष से बिना मंत्रालय से वहां मंत्री बन के बैठे थे उनके एक विधायक, उस पर उनका क्या विचार है? पता ही नहीं था मंत्रालय कौन सा है, मंत्री बने हुए थे। ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा में मत पढ़ा अब देखिए बच्चों आप लोग। सच बता दीजिए। जिसका जवाब नहीं आता है तो अब मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा, जिसका जवाब नहीं आता तो मीडिया प्रोपेगेंडा। अच्छा एक बात है अंजना जी, उनको रिजाइन आधा करना घंटा पड़ा पहले है। कोई रिपोर्ट पेश हुई है, अभी आधा अधूरा जवाब दो तो वो अच्छा है, किससे अच्छा ईमानदारी से स्वीकार पेश करो। अभी हुई है ना, क्या रिपोर्ट दबा के क्यों रखी थी? टाइम पर लाते तो पढ़ के जवाब तो पेश देते। होने के बाद ही इनकी तरह थोड़ी पहले पता लग जाता है हमें। ठीक है, छोटे छोटे सवाल। रिपोर्ट पेश हुआ है, आएगा, पढ़ेंगे। बीजेपी से सवाल है। हाँ। बीजेपी से है। जैसे कि आपने अभी आंकड़े जाहिर किए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये सीएजी रिपोर्ट कहीं हथियार बन के तो नहीं आया जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति खराब कर रहा है? ये दूसरी तरफ हो सकता है जानबूझकर आप लोग पॉलिटिकल हथियार केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म करने के लिए इस्तेमाल। हथियार नहीं है, ये फिदाइन वाला है जिसने अपने पेट पर ही विस्फोटक लपेट रखा। उसके लिए हम क्या करें? बटन दबने ही वाला था, दबा लिए वो अपने, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये हथियार उस जंग का। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। अभी हाल ही में पुणे में एक घटना हुई है जहां पर एक महिला को रेप किया गया उसका, और 100 मीटर दूर ही वहां पर पुलिस स्टेशन था। अभी आपकी अलायंस के शिवसेना के नेता हैं योगेश कदम जी, वो कह रहे हैं बहुत ही शांति से हुआ, बड़ा कुछ नहीं हुआ, कोई धक्का मुक्की के निशान नहीं थे, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। तो ये महिलाओं को लेकर किस तरीके के बयान आ रहे हैं? जवाब दीजिए। पुलिस ने तो आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और प्रभावी कार्रवाई भी हो रही है। मेरा प्रश्न ऋतुराज जी आपसे है कि भाजपा यदि यमुना महारानी को साफ कर रही है तो उसमें आपत्ति क्यों है? इनका कोई भी ऐसा काम, कैग की रिपोर्ट आई तो यदि आप
कि नीयत में खोट नहीं है, तो फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट आई, हमने डट के जवाब दिया। और यमुना महारानी, सुनिए, यमुना जी की सफाई हो, इसमें हमें क्या दिक्कत होगी? करो, अच्छी बात है। आपने वादा किया है, हम तो आपसे 2500 भी दिलवाएंगे, 300 यूनिट बिजली भी दिलवाएंगे, यमुना भी साफ करवाएंगे। सवाल का भाव नहीं समझे ऋतुराज जी। सवाल का भाव है कि अगर कुछ आपने गलत नहीं किया था, आपने कैग रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं की? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा को सील बंद में चली जाती है, स्पीकर को तय करना है कि उसको कब टेबल करना है, उसमें हमारा क्या रोल है? विधानसभा के स्पीकर तय करते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट कब पेश करना है। और एक सेकंड, केंद्र की रिपोर्ट्स, बहुत सारे राज्य, अगर सीएजी का रिपोर्ट अगर घोटाला है और उसके आधार पर लोग जेल जाने लगे, कार्रवाई होने लगे, तो भाजपा के 21 मुख्यमंत्री जेल में हो, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। क्योंकि सेंटर के प्रोजेक्ट्स, भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर के और द्वारका एक्सप्रेस वे तक के अंदर में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर के सीएजी ने कहा है, चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो। उत्तराखंड में कैग रिपोर्ट कहती है, एक सेकंड, उत्तराखंड में कैग रिपोर्ट कहती है कि जो पैसा वहां पर पेड़ लगाने के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए था, उसे मोबाइल और लैपटॉप खरीद दिया। जो ये बात कह रहे हैं, देखिए, इसे मुझे लगता है विधायक रहे हैं तो इनको इस ढंग से गैर जिम्मेदाराना जवाब नहीं देना चाहिए। मैं सभी दर्शकों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा केंद्र में जो सीएजी की रिपोर्ट आती है, वो सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट की जिस कमेटी के सामने रखी जाती है वो होती पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष सदैव विपक्ष का होता है। पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी पीएसी कमेटी के चेयरमैन थे और इस समय श्री केसी वेणुगोपाल पीएसी के चेयरमैन है। मैं खुद पीएसी का मेंबर हूं। काहे नहीं मंगाए चेयरमैन आपके? आप कह रहे हैं कि ये गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और एक और फैक्ट बताता हूं, सीएजी का काम कहीं ये नहीं लिखती है सीएजी की घोटाला हुआ। सीएजी सिर्फ अकाउंट का डिटेल दे देती है और आप उसके बाद साफ समझ में आता है कि इसमें गड़बड़ हुआ। अब उस गड़बड़ को जो सरकार टेबल, जिसको पता होता है मेरी चोरी पकड़ ली गई है, जैसे किसी बच्चे ने, जैसे होता है ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना मैथमेटिक्स का, स्टेप 1 स्टेप 2, अब स्टेप 2 के बाद जब सीधे स्टेप 9 लिख देता है और जब टीचर क्वेश्चन लगा के पूछता है कि ये क्या हुआ, तो वो क्या जवाब देगा? कहेगा कॉपी ना दिखाओ। वैसे इसके लिए बचपन में जाना था, वो ये जवाब देता था। वो जानते हैं जब सीधे आप दिखा देंगे कैग की रिपोर्ट में कि ये तो 2 + 2 = 5 क्यों लिखा हुआ है, तो जानते हैं क्या बोलेंगे? तूने मुझे देखा है तो देखा है, तो जाना नहीं जाना, पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी भागे मेरे पीछे पीछे। जो सोचें वो चाहें वो करके दिखा दें। हम वो हैं जो 2 और 2 5। अंजना जी, इसलिए दोनों बड़े भोले भाले बच्चे नादान। अभी मैं सुधांशु जी की बात को केवल एक ही बात कह दूं, ये लोग बड़ा एक लाइन और कह दूं, एक लाइन पूरी कर दूं फिर आप बोलिएगा। इन्होंने महिलाओं की बहुत कही, अब सीएजी रिपोर्ट छोड़िए। सुन लीजिए, इन्होंने अपने शपथ पत्र में कहा था कि किसी भी इलाके में शराब की दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस इलाके की 75% महिलाओं से लिखित में परमिशन नहीं ले लेंगे। दिखाइए कहां दिखाया? ये टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल। चलिए कहेंगे दिल्ली में मैं जन लोकपाल नहीं ला पाया। पंजाब छोड़िए, अपनी पार्टी में लोकपाल था एक, वो कहां गए लोकपाल? बताइए। मैं बताता हूं रामदास, अरे मैं बताऊंगा अपनी पार्टी के लोकपाल। लोकपाल तो टोपी पे लिख के बैठते थे संतर मंगल और रामलीला मैदान पर। चेक करिए इसको। दिल्ली विधानसभा के अंदर में दिल्ली का जन लोकपाल बिल 2015 के जुलाई के महीने में पास हुआ था। मैं खुद विधानसभा का मेंबर था और वो लोकपाल बिल आज भी गृह मंत्रालय में पड़ा हुआ है। चेक करिए, बात करनी चाहिए। और रही बात जांच एजेंसीज की, जांच एजेंसीज की तो दिल्ली की सारी जांच एजेंसी, एसीबी से लेके पुलिस से लेके ईडी, सीबीआई, सारी जांच एजेंसी आपकी थी। आपने सिंगलू कमेटी बनाया, 450 फाइल हमारी सरकार का उठा कर ले गए। 6 महीने तक जांच किया, क्या मिला उसमें बताओ? कौन सी ऐसी जांच एजेंसी है जो अभी आपको मिली है? बताओ बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? जांच एजेंसी तो आप ही की मिला, वो सारा सब कुछ एजेंसियां तो आपकी है जो जांच कर रही है, क्या मिला? पहली बात मैं कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी के लोकपाल का जवाब नहीं दे पाए। और जो ये कह रहे हैं इन्होंने 2015 में जो पारित किया था, अपने रिकॉर्ड में बोलिए साहब, जाके चेक करिए उस लोकपाल में क्या वाहियात बातें लिखी थी कि दिल्ली सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी जांच कर सकती है, दिल्ली सरकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जांच कर सकती है, क्योंकि वो दिल्ली के परिक्षेत्र में रहते हैं तो प्रधानमंत्री की जांच कर सकती है। मतलब ये तो हो गया, कोई थानेदार कहे कि पुलिस कमिश्नर का ऑफिस मेरे थाने में है तो मैं जांच करूंगा। आपने पूछा लोकपाल कहां है? लोकपाल गृह मंत्री के दफ्तर में पड़ा हुआ है, धूल फाक रहा है, 15 से फाक रहा है। वो कहेगी मेरा सवाल अभय जी से है कि अभय जी, अरे हर चीज का जवाब देना जानते हैं। अरे अभय जी को जनता पूछ रही है, थोड़ा
सा उनको अच्छा लग रहा है। रुकिए आप। मेरा सवाल अभय जी से कि लगातार 3 साल से आप हार रहे हैं, शून्य से आपका नंबर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में आपकी पार्टी का, कांग्रेस का कोई अस्तित्व रहेगा कि नहीं, या समझ ले कि खत्म ही हो गया? देखिए एक बात सुनिए, 15 साल तक दिल्ली के विकास का, वैभवशाली विकास जो किया है, उसको दिल्ली के लोग आज तक भी याद करते हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर चले जाइए, दिल्ली के लोग कहते हैं कि जो शीला दीक्षित जी ने, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, अभी सुधांशु जी कह रहे थे ना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये लाडली योजना की शुरुआत ही शीला जी ने की है। बिटिया के पैदा होने पर घर जाकर 10,000 रुपए देते थे। बिटिया जब स्कूल में पहले दिन प्रवेश लेगी तो 5,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक उसकी स्कूली शिक्षा होने चुनाव पर। के पहले बोलना था सर। अंजना जी, अब ये जितनी बात पूछ रही है जीरो का क्या करिएगा? नहीं, तो जब जीरो दिया कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में, तब खुशियां आई। मेरी बात मानिए, हमने जो आप खुशी आई? बीजेपी की सरकार आई। नहीं, किसका है? बीजेपी की सरकार आई, खुशियां। रिलेशन किसका है? अंजना जी बताओ, अंजना जी देश को बताओ कि रिलेशन किसका है? ऋतुराज जी की तरफ से मैं आपके लिए 2 लाइन बोलती हूँ। ऋतुराज जी की तरफ से एक सेकंड सर, ऋतुराज जी की तरफ से 2 लाइन आपके लिए। तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल। नहीं, अंजना जी, बहुत बढ़िया बात कही अंजना जी, किसी और को तुम किसी को और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। हमारी वो चाहत, क्या कर डाला सर वो आपने? हमारी चाहत है ना, दिल्ली की चाहत। बीजेपी की सरकार खुशियां आ दिल्ली गई। की, सुनिए तो सही। आप जब आपको इस बात से मुक्ति मिलती है ना कि जो आकंठ पाप में, भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, उनकी सत्ता चली गई, तो आपको लगता है क्षणिक रूप से, लेकिन हम इसे छोड़ने वाले नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का दायित्व था, और हमने दोनों को सामूहिक रूप से, मतलब अब बड़े दुश्मन ये दिख रहे हैं इनको, इनके सामने दोनों हैं। ये तो दोनों दिल्ली के दुश्मन है, हमारे नहीं है। अब यूटर्न मत मारिए, आप हो चुका यूटर्न नहीं, सीधे साफ बात बोल रहे हैं। सुनिए, जो ये दोनों लोगों में आपस में लड़ाई हुई ना, अच्छा जो बताइए, आपने कहा ना, तुम अगर मुझको न चाहो तो। अच्छा सुधांशु जी, आप एक सेकंड, आप बताइए, दोनों को नोटिस हुआ कि नहीं? यमुना पर बता दीजिए। यमुना की सफाई की जिम्मेदारी दोनों की थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दिल्ली का पोल्यूशन, दोनों को, और एक्साइज पॉलिसी में भी जो करप्शन हुआ है, उनमें इनकी सत्ता की सरपरस्ती थी। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले शिकायत की, प्रामाणिक शिकायत की, जो आज खिल रही है। और ये क्या कह रहे थे कि एक रिपोर्ट को लेकर ये शीश महल में बैठ जाते, 1 करोड़ के पर्दे के पीछे खड़े होके, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जुट गया तो 50 लाख का कालीन, 1 करोड़ का पर्दा ना उठाओ, फिर भी आप पर्दे के पीछे जाके मिल गए थे। नहीं, सारी बातें आपकी धरी रह जाती हैं। 67 करोड़ का इन्होंने भी बनाया। जो आपने बोला ना कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को, गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी, जानते क्या है? ये वो कॉमन वाला वोट बैंक है जिसके लिए दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मुझको चाहो तो कोई बात नहीं, दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए लड़ गए थे। वो इंडी गठबंधन का जो कोर वाला वोट बैंक है ना, कौन है लोकसभा में कौन है? सुधांशु जी, हमें तो समझ नहीं आया, मेरा वोट बैंक होना, हम लोगों को तो समझ ही नहीं आया क्या है, कौन है? वो जो पुराना आशिक ये हैं, नए वाले आशिक ये हैं। ये दलितों की बात कर रहे हैं अंजना जी, दलितों के प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे आप? हाँ है, दलितों का वोट हमारा वोट है, अल्पसंख्यकों का वोट हमारा है, पिछड़ों का वोट हमारा है, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, उनका वोट हमारा वोट है। लगाए थे, और उसी की बात ये उलझुल बातें कर रहे हैं अभी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि जो कैग रिपोर्ट है उसका जो नुकसान हुआ है 2,268 करोड़ का, उस पे आपका क्या कहना है? कि आपको नहीं लगता अगर ये पैसा आपने दिल्ली में लगाया होता तो क्या पता आपकी सरकार बन जाती वहां पे? बहुत अच्छी बात कही आपने बच्चे, कोई नुकसान नहीं हुआ है। पहली चीज, 4,000 करोड़ मिल रहा था, 6,000 करोड़ मिला, 8,000 करोड़ मिल रहा था तो 2,000 करोड़ कम मिला। अगर वो ठीक से इंप्लीमेंट हुआ होता तो 8,000 करोड़ मिलता, तो 4,000 करोड़ फालतू मिलता। ये बात है। जल्दी छोटे-छोटे सवाल। अभी आपका रिलेशनशिप काफी खराब चल रहा है, तो आपसे अभय दुबे सर से कि आगे चल के 2027 के लोकसभा चुनाव में आप पैचअप तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं करेंगे। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया? नहीं, देखिए, कहना चाहता हूँ एक बात, आप दोनों की तो जो हालत हुई है ना, पब्लिक मतलब जिसको देखो वही मजे ले रहा है। गंभीरता से एक बात सुनिए, सारे चुटकुले तुम लोग इनके रिश्ते पे। जल्दी आई, भाग के आई, जल्दी। जिन्होंने सुचिता की राजनीति का वादा किया था, जिन्होंने कहा था इस देश को कहा था कि कोई घर बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, इन्होंने कहा था पैर पसार में जितना घर चाहिए जी मुझे, उसने 35 करोड़ का घर बना लिया।